गौशाला मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दर्ज कर लिया है और दोनों ही पक्षों यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों के जो अधिकार हैं उनको समान रूप से वहां पर मौका दिया जाएगा। और इस मामले पर बातचीत करने के लिए हिंदू पक्ष के वकील हमारे साथ है। सर, जो आदेश है वो क्या है? देखिए, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो एक अंतरिम एप्लीकेशन हम लोगों के तरफ से लगाया गया था, यानी हिंदू पक्ष की तरफ से, कि बसंत पंचमी के दिन वो शुक्रवार का दिन है और जो गौशाला का कैंपस है उसमें कमाल मौसा मस्जिद है जहां मुस्लिम भी नमाज अदा करने आते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन वहाँ खड़ा हो सकता है। इसीलिए आज अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल जो मध्य प्रदेश के थे, उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों के लिए अलग से जगह चिन्हित कर देंगे उस कैंपस में, उनके लिए अलग से प्रवेश द्वार भी बना देंगे और जो सनातनियों का जो पूजा है या हवन है वो दिन भर चलता रहेगा, वो किसी तरह से बाधित नहीं होगा। इस तरह से उन्होंने एक व्यवस्था दी जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऑर्डर में उसको समाहित किया है और यह आदेश दिया है कि दोनों ही पक्ष 1 से 3 बजे तक मुसलमान जो है जुम्मे की नमाज अदा करेंगे और सुबह से लेकर के शाम तक हिंदुओं का पूजन अर्चन चलता रहेगा। ये व्यवस्था आज दिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने पूरे भोजशाला के मामले का निस्तारण करते जो अपील लंबित थी सन 2022 से यहाँ, उसका निस्तारण करते हुए उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश को रिक्वेस्ट किया है कि आप जो है पूरे मामले का निस्तारण कर दे। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट है वो सील्ड कवर में पड़ी हुई है, उसको खोले, सारे पार्टियों को उसकी कॉपी दे और 2 सप्ताह के अंदर में सारे पार्टी को अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो उस पर अपना ऑब्जेक्शन देंगे और पूरे मामले की फाइनल हियरिंग करके डिवीजन बेंच उच्च न्यायालय का डिसाइड करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही है कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखें। ये कितना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, ये जो हमारा जो सेकुलर टेनेट है उसको ध्यान में रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दोनों ही पक्ष बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए अपने अपने धर्म के हिसाब से वहाँ इबादत करें। एक अंतिम सवाल कि नमाज अदा करने वाले लोगों की कोई सूची या संख्या या पास जारी किया जाएगा उनको? ये आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो लोग भी नमाज अदा करेंगे उनका नाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दे देना है और साथ ही साथ वो फिर जो है उसको ये कहा जाएगा, पास दिया जाएगा और उसी हिसाब से उनकी एंट्री हो। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि बसंत पंचमी के दिन सुबह से लेकर शाम तक अनवरत माँ सरस्वती की पूजा चलती रहेगी, लेकिन चूंकि मुस्लिम पक्ष भी आता है उसमें नमाज पढ़ने, जुमा के दिन आता है, तो उनको रोकने की बजाय उनके कुछ लोगों को वहीं पे अलग से स्थान दे दिया जाएगा। एक ही उसी कैंपस के अंदर उनको सेपरेट कर दिया जाएगा, उनकी एंट्री और उनकी एग्जिट पॉइंट अलग होगा, वो भी नमाज पढ़ेंगे, लेकिन उनको 2 घंटे का समय दिया है, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का। बाकी जो हिंदू हैं जो माँ सरस्वती की पूजा करते हैं वो सुबह से लेकर शाम तक अनवरत करते रहेंगे। एक पासेस भी जारी किए जाएंगे जो नमाज अदा करने लोग? हाँ, जो लोग नमाज आएंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं बहुत भीड़ हो जाए, वहाँ अराजकता फैल जाए, इसलिए कुछ वहाँ पे प्रशासन वहाँ देखेगा कि 200 लोगों को बैठने का 200 लोग नमाज पढ़ सकते हैं या 250 पढ़ सकते हैं या 150 पढ़ सकते हैं या 300 पढ़ सकते हैं, तो वो प्रशासन के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया है कि वो देख के उतने लोगों को एक अलग से एंट्री एग्जिट दे के अलग से उनको पास इशू करके और उनको नमाज की व्यवस्था कर दे। पहले भी ऐसी जो संयुक्त व्यवस्था है वो कोशिश की गई है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ी है। क्या आपको लगता है इस बार? मुझे नहीं लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ेगी, क्योंकि दोनों पक्ष इस बात से सहमत हैं कि भाई बसंत पंचमी का दिन है तो बसंत पंचमी के दिन सुबह से शाम तक पूजा होनी है और जैसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जुमा का दिन है तो 1 बजे से 3 बजे तक नमाज भी पढ़ी जाएगी। यानी जो सुप्रीम कोर्ट की अपील है कि दोनों पक्ष एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखें, वो कहीं ना कहीं हमें पूरा भरोसा है 2 घंटे में लोग अपना आएंगे, नमाज पढ़ेंगे और बाकी सुबह से लेकर शाम तक माँ सरस्वती की पूजा होती रहेगी। देखिए, आदेश तो हमेशा आदेश होता है, पर हम लोग की मांग थी कि वहाँ पे पूरे दिन पारंपरिक ढंग से जो पूजा पाठ हमारी होती है वो वहाँ पे अलाउ की जाए और वो कोर्ट ने बात मानी है कि पूरे दिन वहाँ पे जो पूजा पाठ आपकी ट्रेडिशनल वे में होती है वो वहाँ पे होगी। एक डेजिग्नेटेड एरिया में वहाँ पे नमाज करने की बात कही गई है और उसके लिए भी जो मुस्लिम पक्ष है उनके लोग सजेस्ट करेंगे कि कितने लोग आएंगे और उतने ही लोगों को पास दिया जाएगा और 1 से 3 के बीच में एक डेजिग्नेटेड एरिया में वो अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। पर जहाँ तक बात हमारी पूजा पाठ की है वो पारंपरिक ढंग से वहाँ पे चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है कि दोनों पक्ष एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। क्या ये अपील कामयाब होगी? चूंकि पहले भी ऐसी संयुक्त व्यवस्था करने का प्रयास किया गया था और वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तब बिगड़ गई थी। उम्मीद पे दुनिया कायम है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है,
कोशिश रहेगी, या हमारी कोशिश तो हमेशा ही रहती है कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लाई करने की, लेटर इन स्पिरिट में कोशिश रहेगी, सारे लोग करेंगे इससे। मुख्य मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज जो मुस्लिम पक्ष की पिटीशन थी यहाँ पर उसका निस्तारण कर दिया है, कितना महत्वपूर्ण है ये? नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मामले पे एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी थी अप्रैल 2024 में, और सुप्रीम कोर्ट ने आज उस एसएलपी को डिस्पोज ऑफ कर दिया और इंदौर हाई कोर्ट को कहा है कि इस मामले को फाइनली डिसाइड करें और दोनों पक्षों को एएसआई सर्वे की रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। यानी कि जो कई वर्षों से रिपोर्ट बंद पड़ी थी, सील कवर थी, अब वो सार्वजनिक होगी खुलेगी और पार्टीज अपना ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे और केस आगे बढ़ेगा। एक अंतिम सवाल करना चाहूंगा आपसे कि जो 1 से 3 के बीच का समय है उसके लिए पासेज डीएम की तरफ से जारी किए जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तरफ। और जो पूजा है वो पूरे दिन अनवरत चलेगी, ढंग से चलेगी अनवरत, उसके लिए ना कोई पासेज है ना कोई रिस्ट्रिक्शन है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना विष्णु शंकर जैन साहब को, जिन्होंने कहा कि पूजा पूरे दिन चलेगी, हालांकि 1 से 3 बजे के बीच में नमाज भी अता की जाएगी, जिसके लिए प्रशासन की तरफ से पासेज जारी किए जाएंगे। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।